जो है कृपा हमारे परिवार में हमेशा अभी भी जो है बनी हुई है और हम लोग किसी न किसी रूप में अभी भी अनुग्रहित होते रहते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होती रहती हैं और हम लोग जो है उसका अनुभव करते हैं कि किस तरीके। जैसा कि आपने बताया था कि महाराज जी यहाँ आते रहे हैं, तो वो कौन सा घर है, कहाँ पर? उन्होंने कहा था कि कभी अगर हम कानपुर आएंगे तो घर पे अवश्य पधारेंगे। वहीं इटावा कह दिया था। इटावा बाबा तो काफी टाइम के बाद जब वो कानपुर आए, उनका आना हुआ। महाराज जी कहीं न कहीं से ऐसा करते हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है और आज भी जो नई पीढ़ी है वो संदेश देती है। आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है? निश्चित रूप से बाल्यकाल का समय था जी और अवश्य ये 50 के दशक की बात रही होगी। जी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप गाथाएं सुनते हैं, हम आपको मंदिरों में दर्शन करवाते हैं और विशेष बात यह है कि जब ये समाचार मिलता है कि महाराज जी का जिन लोगों ने सानिध्य पाया है और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है, तो बस मैं सही बता रहा हूँ कि शब्दों से बयां करना वो खुशी संभव नहीं है। आज हम बैठे हैं कानपुर में और आपको हमारे भैया बैठे हुए हैं और बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि वकील साहब हैं और वकील साहब ही हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अत्रि भैया राम राम। राम राम। भैया का मुझे फ़ोन मिला और मुझे ये पता चला कि ताऊ जी ने दर्शन किए हैं, तो फिर उनके संस्मरण जानने के लिए मैं आ गया कानपुर। तो अत्रि भैया बताएं क्या करते हैं आप? मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता हमारा व्यवसाय है। एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ जी। तो आपको लगा कि बताना चाहिए मुझे कि महाराज जी के दर्शन, कि महाराज जी की जो कृपा है वो हमारे परिवार पे अभी भी है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो है कृपा हमारे परिवार में हमेशा अभी भी जो है बनी हुई है और हम लोग किसी न किसी रूप में अभी भी अनुग्रहित होते रहते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित होती रहती हैं और हम लोग जो है उसका अनुभव करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है जो काम नहीं बन रहा होता है वो उनकी कृपा से बन जाता है जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि उनकी कृपा हमारे जो है परिवार पे बनी हुई है। और जैसा कि आपने बताया था कि महाराज जी यहाँ आते रहे हैं, तो वो कौन सा घर है, कहाँ पर? नहीं, पहले हम लोग यहाँ से पहले घुमटी निवास करते थे। हम लोगों का मकान घुमटी नंबर 5 में था जी। तो वहाँ पर बाबा एक बार अचानक आए और हमारे ताऊ जी हैं डॉक्टर देवर्षि शर्मा जी जो सामने हैं इस समय, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके साथ वो रहे उस टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ हुई और बाबा ने उनको आशीर्वाद जो है दिया, वो आपको जो है ताऊ जी बताएंगे। परिवार में किस किसने दर्शन किए हैं? परिवार में हमारे बाबा काफ़ी जो है जुड़े रहे उनसे, उनकी कथाएं लगती रहीं जो सारे भारत में। तो शायद इटावा जो है किसी भागवत में वो गए थे उस टाइम पे, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो वहाँ पर कुछ भक्तों ने कहा कि यहाँ पर एक सिद्ध महापुरुष हैं, आप उनके दर्शन लाभ प्राप्त करिए जी। तो बाबा ने हमारे जो है उनके दर्शन किए और उन्होंने कहा था कि कभी अगर हम कानपुर आएंगे तो घर पे अवश्य पधारेंगे। वहीं इटावा कह दिया था। इटावा बाबा तो काफी टाइम के बाद जब वो कानपुर आए, उनका आना हुआ, तो कोई जज साहब यहाँ पे जो है रहते थे, वो उनके यहाँ आया जाया करते थे और उनके जो है संपर्क में थे जी। तो जज साहब के साथ ही वो अनायास अचानक एक दिन जो है घर पे पधारे बाबा। कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं, अचानक आ गए वो। तो आपके बाबा का शुभ नाम क्या है? पंडित तपेश्वरी प्रसाद। कथा कहते थे? कथा, हाँ, श्रीमद् भागवत के अच्छे और वेदों के प्रकांड विद्वान थे वो। वाणी भूषण। वाणी भूषण। ये भैया से बात इसलिए करवा रहा हूँ
कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि शुक्ला जी आपको पता कैसे चलता है कि इन्होंने महाराज जी के दर्शन किए हैं। सच में महाराज जी कहीं न कहीं से ऐसा करते हैं, वहाँ से प्रेरणा मिलती है और आज भी जो नई पीढ़ी है वो संदेश देती है और हम बहुत ही आभारी हैं भैया आपके भी। और जो लोग हमको ऐसी सूचना देते हैं, निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि उनके हम व्यक्तिगत रूप से भी ऋणी हैं, क्योंकि इस सूचना के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं कि कहाँ से पता चले, कैसे पता चले। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द एक लंबी सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। पिछले समय आपने एक छोटा सा संदर्भ सुना था निम्मी दादा का, है ना। निम्मी दादा से मैंने कथा सुनाई है कचौड़ी माई की। मैंने जो कथाएं सुनाई हैं जगाती माँ के पुत्री के पुत्र का आप देख रहे होंगे और मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ। आपने शर्त रखी कि आप हमारे यहीं रुकेंगे। निश्चित रूप से मैं जब नैनीताल आऊँगा तो मैं आपकी याद रखूँगा। तो अब आप परिचय कराइए। हमारे बगल में हमारे पिताजी हैं पतंजलि शर्मा, और हमारे ताऊ जी डॉक्टर देवर्षि शर्मा भी हैं। और परिचय चारों लोगों का हो गया है, तो बात आपसे शुरू करते हैं। पूरा शुभ नाम क्या है आपका साहब? शुक्ला जी, हमारा नाम पतंजलि शर्मा है। आपने और परम सौभाग्य का विषय है कि आज आप हमारे परिवार के बीच में उपस्थित अरे हैं साहब और पधारे आप, ये हम लोगों के लिए बड़े परम सौभाग्य का विषय है। और कुछ स्मरण भी, हमारे संस्मरण भी ऐसे हैं बाबा जी के साथ में, जी, उनको भी जब हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर देवर्षि शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे तो कुछ संस्मरण हमारे भी जीवन काल से जुड़े हैं जो हम बताएंगे आपको। बिल्कुल, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिला है? निश्चित रूप से बाल्यकाल का समय था जी और अवश्य ये 50 के दशक की बात रही होगी, जी ऐसा शायद हमारे भाई साहब बता सके। जी जी उस दशक की बात रही होगी। हम तो बहुत छोटे, हमारा जन्म तो 1952 का है, तो शायद 4-5 साल के होंगे, लेकिन जरूर दर्शन किए होंगे क्योंकि परिवार में उनका आना, और भाई साहब तो बड़े थे तो इनको तो इनके सर पे भी हाथ फेरा उन्होंने, जैसा हम लोगों को मालूम है। जी जी और हमने भी जरूर दर्शन किया होगा। उनकी अपार कृपा है हमारे परिवार। जी जी और जब भी उनसे जो भी याचना करते हैं, सुख दुख जो भी होता है उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और यथावत हमें उसका लाभ मिलता है। तो आपने सदेह पतंजलि ऋषि के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप सीधा सीधा आप दर्शन कर लीजिएगा और नाम भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो आप मानव देह में जब अवतरित हुए हैं, आए हैं, उम्र का पायदान ऐसा रहा जहां याद नहीं है। महाराज जी आए हैं तो आपने दर्शन अवश्य किए होंगे। अवश्य किए। तो आप में और आप में उम्र का कितना फासला है? 14 वर्ष का है। 14 वर्ष का है। तो आप, मुझे लगता है कि जब आए होंगे महाराज जी तो उस समय आप 17-18 साल के होंगे, है ना। परम सौभाग्य ये है कि हमारे दोनों तरफ विभूतियां ऐसी हैं जो जिनके हम आशीर्वाद ले रहे हैं, और आप भी मन स्थिति से वहां ले लीजिएगा। आपने अवचेतन अवस्था में, आपने चेतन अवस्था में महाराज जी के दर्शन किए हैं। और जैसा बताया कि आप दोनों लोगों के पिताजी इटावा में कथा, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और जो पांडित्य, सही बात यह है कि ब्राह्मणों का जो मूल कार्य है और सर्वोच्च कार्य है, विद्वान हर जगह पूजा जाता है, तो उस कार्य को करते थे। और उसी दरमियान महाराज जी से संपर्क हुआ। अत्रि भाई ने बताया कि उसी दिन उन्होंने वायदा कर दिया था, हम तेरे घर जरूर आएंगे।